धन्वंतराय नमः। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मनी महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो 5 दिन के त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ में हो चुकी है और इसीलिए धनतेरस पे कौन से वो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, किस विधि विधान के साथ में पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ खरीदना चाहिए जो धन की वर्षा और कुबेर जी की वर्षा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो धनतेरस पर धन बरसे, हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन धन बरसे कैसे? आपकी राशि के हिसाब से आप धनतेरस पर क्या खरीदें, इसके अलावा अगर आपकी कोई खास इच्छा है, उस इच्छा के हिसाब से आप क्या खरीदें और कैसे करें उसकी पूजा, ये सब कुछ आज आपको हम मनी महोत्सव में बताएंगे। और इसीलिए हमारे साथ में जनता तो मौजूद है ही, साथ साथ में खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि आपको बताएंगे कि कौन से वो मंत्र हैं, किस विधि विधान से पूजा करनी है, क्या कुछ खरीदें आपकी राशि के अनुसार, क्या कुछ आपको करना चाहिए, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे धनतेरस से जुड़ी हुई। तो आपके मन में अगर कोई भी शंका, कोई भी सवाल है तो हमारे कार्यक्रम में आपको जवाब देने के लिए हमारे साथ पूजा भाटिया जी हैं, ज्योतिषाचार्य। पूजा जी स्वागत है आपका। वान्या आर्या जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रिनाउंड ज्योतिषाचार्य ज्योति अरोड़ा जी भी हैं। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी महोत्सव की। मनी महोत्सव में सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होता है वो ये कि क्या मुहूर्त है धनतेरस पे, क्योंकि पूरे दिन खरीदारी करें या खास कोई ऐसा सर्व सिद्धि योग है जिस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन का आगमन हो। पूजा जी आपसे जानेंगे मुहूर्त के बारे में सबसे पहले। जी जरूर। सबसे पहले टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है। देखिए 5 दिवसीय त्यौहार होता है दिवाली का पर्व, और धनतेरस जो होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। और भगवान धन्वंतरी जो है वो देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, और आयुर्वेद के जो आविष्कार किया था वो भगवान धन्वंतरी ने ही किया था। तो ऐसे में कहा जाता है कि धनतेरस का शुभ लाभ हमें मिलता है अगर हम इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। और त्रयोदशी तिथि वाले दिन ही शिव भगवान ने कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी कुबेर जी की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है, तो उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है और आरोग्यता का वरदान मिलता है। तो अब ऐसे में पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से हमारी त्रयोदशी तिथि लग रही है और ये रहेगी 30 अक्टूबर को लगभग 1:15 तक। पूजा के शुभ मुहूर्त की यदि हम बात करें तो वो 29 अक्टूबर की शाम को 6:31 से लेकर 8:13 तक का 1 घंटा 41 मिनट का एक शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। खरीदारी कभी भी खरीदारी आप देखिए, वैसे तो पूरा ही दिन शुभ है, लेकिन स्थिर लगन में जनरली खरीदारी की जाती है, लेकिन आप पूरा दिन शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो आप सारा दिन खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा पूजा जी, आपने ये तो बता दिया कि खरीदारी किस मुहूर्त में करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ खरीदना चाहिए? वान्या जी, मैं चाहूंगी कि आप ये एक बार दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि लोग सोने के आभूषण खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, स्टील के बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं और भी अन्य प्रकार की चीजें खरीदते हैं। क्या कुछ खरीदना शुभ माना जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से मैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज के दिन बहुत खास दिन है क्योंकि भगवान धन्वंतरी का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है और कुबेर जी का दिन है। आज के दिन बहुत सारी खास चीजें जो है आप अपनी लाइफ में खरीद सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस को जो है बढ़ा सके, धन को बढ़ा सके। आज के दिन सबसे पहले जो है आपको झाड़ू खरीदनी है। आज के दिन नमक खरीदने का भी बहुत ज्यादा प्रचलन होता है। आज के दिन आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप कोड़ियां भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप पीली कोड़ी भी जो है वो भी आज के दिन आप खरीद सकते हैं। एक लाल कपड़े में आपको ये सब रखना है। सोना चांदी जो है कोई भी आभूषण आज खरीद सकते हैं। आज के दिन क्योंकि धन्वंतरी जी का दिन है जो विष्णु जी के 12वें अवतार है, तो आज के दिन आप पीतल की चीजें भी जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो भी समर्थता है उसके अनुसार आप कुछ आज क्रिस्टल्स भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अपने घर की आप सुबह जो है आपको बहुत अच्छे से आज के दिन सफाई करनी है, क्योंकि धन्वंतरी जी जो है वो आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। धन्वंतरी जी से पहले आयुर्वेद जो था वो गुप्त ज्ञान था, किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन इस दिन से इसका एक्चुअली ओरिजिन हुआ है। तो जो समुद्र मंथन से जो कलश
यश निकला, वहां से धन्वंतरी जी की उत्पत्ति होती है। तो ये दिस इज द डे ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ से आप लोग जो है आज के दिन अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि जीवन में हेल्थ है तो सब कुछ है, तो आज के दिन आप जितना माता से, आप माता लक्ष्मी से, धन्वंतरी जी से अपनी हेल्थ की प्रे करेंगे और कुबेर जी से अपने धन, जो भी आपके लाइफ में धन है और ज्यादा। सही कहा आपने, पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया है तो सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा भी ज्योति जी, मन तो सबका यही होता है कि भाई तिजोरी हमारी भर जाए। धनतेरस से लेकर के अगर इस पूरे ड्यूरेशन की हम बात करें 5 दिन के पर्व की, महापर्व की, तो आप क्या कहेंगी दर्शकों को धनतेरस के खास मौके पर क्या करें कि माला माल हो जाए? मनी महोत्सव के जरिए बताइए। धनतेरस पहली बात तो ये कि धन्वंतरी जी की पूजा का तो उल्लेख है ही, क्योंकि ये सबसे पहले जो ये त्योहार मनाया जाता है, ये हम लोग आरोग्यता के लिए धनतेरस मनाते हैं, हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। लेकिन साथ साथ जब आपके पास मनी नहीं होगा तो फिर आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी कैसे रखेंगे? तो मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। तो आप धन को आमंत्रित करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी होगी। तो उसके लिए आपको कुछ छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ जो आपको आज के दिन करने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को स्थापित करते हैं, मतलब उनके चरणों के चिन्ह बनाते हैं। तो ये जो धनतेरस का दिन बनता है ना, उस दिन अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को चिन्हित करते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में एंटर कर रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। अब माँ लक्ष्मी आपके घर में आमंत्रित तो हो जाएंगी, लेकिन साथ साथ देखिए माँ लक्ष्मी होती है चंचला। माँ लक्ष्मी कभी एक जगह पर ठहरती नहीं है। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की जो रोकने की जो चाबी है वो कुबेर के पास है। तो कुबेर की पूजा भी करनी आवश्यक है। तो अगर आपने कुबेर की पूजा नहीं की तो माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा देर रुकती नहीं है। तो माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा भी की जाती है। तो आप कुबेर को भी मतलब पूरे जो सम्मान के साथ अपने मंदिर में स्थान दीजिए। भगवान कुबेर को हमने आज रखा भी है और वो विधि विधान भी दर्शकों को बताएंगे कि कैसे भगवान कुबेर की पूजा करें, आगे बताएंगे अपने दर्शकों को। बिल्कुल, और किस मुहूर्त पे पूजा करनी चाहिए ये बताया। राशि के मुताबिक अब एक बार जान लेते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, कौन से वो मंत्र है, कौन सी वो पूजा है और कौन सी वो चीज है जो आपको खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, ताकि आप भी मालामाल हो जाए और भगवान कुबेर आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो पूजा जी का रुख करते हैं और आप बताइए जल्दी से जल्दी राशि के साथ में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए धनतेरस के दिन। देखिए 12 राशियों में शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं, देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल है और उसका कलर होता है लाल नारंगी कलर। तो ऐसे में आप रेड कलर की चीजें, अगर आप वस्त्र खरीदने जा रहे हैं तो लाल रंग के, नारंगी रंग के वस्त्र खरीदें। साथ ही आप मूंगा खरीद सकते हैं। रेड कोरल जो होता है, आप उससे रिलेटेड जितने भी ज्वेलरी आइटम्स हैं वो खरीद सकते हैं। साथ ही मंगल जो होता है भूमि पुत्र भी माना जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये दिन बहुत शुभ है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप रेड कलर की ज्वेलरी, आप जो है तांबे के बर्तन ले सकते हैं। अगर आप बर्तन लेना चाहते हैं तो मेष राशि वाले तांबे के बर्तन अवश्य लें। और सोना चांदी तो देखिए लोग खरीदते ही हैं, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो आप तांबे की या फिर पंचधातु की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ।